जय हिंद एवरीवन, दिस इज विकास सर फ्रॉम अश्वतेज एकेडमी। एसपीआई सीरीज का आज नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम बात करने वाले जनरल साइंस के बारे में। जनरल साइंस एसपीआई के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अराउंड 25 क्वेश्चन बेटा इस टॉपिक से आते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें बेसिक यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स क्या होते हैं, उनका कन्वर्जन कैसे करना पड़ता है, एंड इसी पे बेस्ड हम एमसीक्यूज भी इसी वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे फर्स्ट, अगर मुझे किसी क्वांटिटी को मेजर करने के बाद में उसे एक्सप्रेस करना है तो मुझे कुछ टर्म्स यूज करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर इस बंदे को पूछा भाई तेरा वेट कितना है, ये बोलेगा मेरा वेट सर 50 केजी है। मैंने इस लंबू को पूछा भाई तेरा हाइट कितना है, वो बोलेगा सर मेरा हाइट 5 मीटर है। एंड अगेन एक बच्चा घर से घूमने जाता है स्कूल तक, ओके, तो घर से स्कूल में जाने के लिए उसको सपोज फॉर एग्जाम्पल 60 सेकेंड लगते हैं, पास में है स्कूल। तो देखो, मैंने तीनों चीजों को मेजर किया, लेकिन मेजर करने के बाद में मैंने उनका मेजरमेंट को ऐसे एक्सप्रेस किया। दीज आर द डे टू डे लाइफ में जैसे हम यूज करते हैं। अभी इनको जब मैं मेजर करता हूं तो एक्सप्रेस करने के लिए मुझे दो टर्म्स लगती है। फर्स्ट लगता है एक नंबर। ये जो नंबर रहता है हमें बताता है मैग्नीट्यूड के बारे में। तो आपको क्वेश्चन कैसे आता है, यूनिट्स में जो नंबर होता है वो क्या डिफाइन करता है, तो यूनिट्स में नंबर डिफाइन करता है मैग्नीट्यूड को। उसके साथ में देखो, आपको एक अल्फाबेटिकल टर्म्स भी दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पे केजी वाला है, यहाँ पे मीटर वाला होगा, यहाँ पे सेकंड वाला है। तो ये जो केजी, मीटर एंड सेकंड है, दीज आर द यूनिट्स। तो यही हमें पढ़ना है। अभी इन यूनिट्स को एक्सप्रेस हम अलग अलग सिस्टम में करते हैं। लाइक हम साइंस में 3 सिस्टम यूज करते हैं। बच्चों आपको इसके नोट्स भी बनाने हैं साइड बाय साइड। सो लेक्चर को पॉज करते जाओ और नोट्स बनाते जाओ, सो दैट आप वो बाद में रिवाइज करेंगे। सो हम बेसिकली इसमें 3 सिस्टम पढ़ेंगे। दैट इज एसआई सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एक सिस्टम होता है जो होता है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस में एम डिनोट करता है मीटर को, के डिनोट करता है केजी को, किलोग्राम, एंड एस डिनोट करता है बच्चों सेकंड को। थर्ड वाला सिस्टम जो होता है दैट इज नोन एज सीजीएस सिस्टम। सी में डिनोट करते हैं सेंटीमीटर, जी आने होता है ग्राम, एंड एस आने होता है सेकंड। ओके, तो ये सारे यूनिट्स है, एमकेएस, सीजीएस, यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इस इन सारे यूनिट्स के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। लेकिन आपको इतना भी याद करना है, अगर हमको यूनिट्स को एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए हम 3 सिस्टम यूज करते हैं। फर्स्ट होता है एसआई सिस्टम, एक होता है एमकेएस सिस्टम, एक होता है सीजीएस सिस्टम। तो तीनों सिस्टम के बारे में याद रखो। और जो अभी यूज हो रहा है दैट इज नोन एज द एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम बहुत बार यूज होता है, और एमकेएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम आर द पार्ट ऑफ एसआई सिस्टम। अभी देखो, यूनिट्स में भी 2 टाइप की यूनिट्स होते हैं बच्चों। सिस्टम तो हमने देख लिया, यूनिट्स में 2 टाइप की यूनिट्स होते हैं, शायद सब बहुत सारे लोगों को पता होंगे। तो अब एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। एक यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, जिन्हें हम क्या कहेंगे, जिन्हें हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। और एक यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अभी फंडामेंटल यूनिट्स कौन से होंगे सर, जिस यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर डिफाइन करने के लिए किसी और यूनिट्स का हेल्प नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मास को डिफाइन करना है, मास का यूनिट देना है, तो मैं बोलूंगा मास का यूनिट हो जाएगा केजी। ओके, अगर मुझे लेंथ देखना है, लेंथ मेजर करना है, तो लेंथ का मैं यूनिट बोलूंगा मीटर। लेकिन टाइम सेम, फॉर द टाइम आपको 3 ही याद करने पड़ेंगे। टाइम अगर मेजर करना है तो मैं बोलूंगा सेकंड। तो इसके लिए आपको किसका भी नीड नहीं चाहिए। दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स, ये साइंस ने हमको दिए। डिराइव्ड यूनिट कौन से होते हैं, जिस यूनिट को उसको डिफाइन करने के लिए और फिर उसका नेचर बताने के लिए हमको किसी अलग यूनिट्स का यूज करना पड़ता है। एग्जांपल में देता हूं स्पीड का। व्हाट इज स्पीड, सबको पता होगा, स्पीड इज अ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो, स्पीड को डिफाइन करने के लिए मुझे डिस्टेंस का यूज लेना पड़ा, प्लस टाइम का भी यूज लेना पड़ा। फंडामेंटल्स में मास, लेंथ, टाइम को डिफाइन करने के लिए मुझे किसका भी यूज यूज करना पड़ा नहीं। ओके, तो स्पीड, सपोज मुझे स्पीड का यूनिट निकालना है बच्चों। स्पीड का यूनिट मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड। तो स्पीड का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। सो स्पीड का अगर मुझे यूनिट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग यूनिट्स को यूज करूंगा, लाइक लेंथ के, टाइम के। सो स्पीड को कहेंगे हम डिराइव्ड यूनिट्स। और जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, वर्ल्ड में ऐसे 7 ही फंडामेंटल यूनिट्स है जो आपको मन से याद रखने हैं, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट्स यानी आपको पता चल गया, डिराइव्ड यूनिट्स भी आपको पता चल गया। सो फंडामेंटल यूनिट्स कौन से होंगे, फंडामेंटल यूनिट्स 7 टाइप के फंडामेंटल यूनिट्स है, और इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज यूज करते हैं। लाइक लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर,
टेम्परेचर का यूनिट होता है बच्चों केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है कैंडेला। तो आपको अप टू 5 यूनिट्स मन से याद करने पड़ेंगे, बिकॉज ये डायरेक्टली क्वेश्चन एसपीआई में आता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कैसे आएगा सर, तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास इन द एसआई सिस्टम। दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स हम पढ़ रहे हैं एसआई सिस्टम में। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूं है कि एसआई सिस्टम वाइडली यूज होता है और बहुत ज्यादा यूज होता है, इसीलिए हम इसी एसआई सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको क्वांटिटीज का नाम प्लस उसका यूनिट याद रखना है। लेंथ हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में, इसका जो साइन होता है हम लिखते हैं एम। मास हम मेजर करेंगे किलोग्राम में, इसका जो साइन होता है केजी। टाइम हम मेजर करेंगे सेकंड में, इसका साइन लिखेंगे सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट हम मेजर करेंगे एम्पियर में, इसका हम साइन लिखेंगे ए। एंड टेम्परेचर हम मेजर करेंगे केल्विन में, इसका हम साइन लिखेंगे की। डिराइव्ड यूनिट्स कौन से होंगे, तो डिराइव्ड यूनिट्स फॉर एग्जांपल आपको दो तीन ही डिराइव्ड यूनिट्स याद रखने। लाइक एक होता है जिसे हम कहेंगे स्पीड, जो मैंने आपको बताया स्पीड को डिफाइन करने के लिए, स्पीड का यूनिट निकालने के लिए आपको डिस्टेंस और टाइम का हेल्प लेना पड़ता है। ओके, सो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड। सर आपने मीटर सेकंड कहाँ से लिए, तो बच्चों मीटर सेकंड मुझे पता है ऑलरेडी फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, सो मुझे याद है, तो मैं डिराइव यूनिट्स ऐसे निकाल सकता हूँ। सो फंडामेंटल यूनिट्स एंड द डिराइव्ड यूनिट्स। अब जाएंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने तुमको बोला कि भाई इस जो एक स्केल है, मीटर जो एक स्केल होता है, स्केल का मुझे लेंथ मेजर करना है। मुझे अगर स्केल का लेंथ मेजर करना है, एक बंदा आएगा, एक बंदा बोलेगा सर स्केल का लेंथ तो 1 मीटर होगा, 1 किलोमीटर होगा। सेकंड बंदा आएगा, सेकंड बोलेगा 1 मीटर है। थर्ड बंदा आएगा, एक बोलेगा सर कुछ सेंटीमीटर होगा, फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर होगा। तो सर क्या है, तो बच्चों अलग अलग बच्चों ने अलग अलग यूनिट्स मेजर किए। फॉर एग्जांपल किसी ने 1 किलोमीटर दिया, किसी ने 1 मीटर दिया, किसी ने 1 सेंटीमीटर दिया। तो आपको किलोमीटर का मीटर, मीटर का सेंटीमीटर करते भी आना चाहिए। तो भी हम देखेंगे उनका कन्वर्जन कैसे करना है। सो एक सिंपल सी बात याद रखना है इसमें, आपको एक इसमें साइकिल फॉलो करनी पड़ती है। लाइक अगर आपको किलोमीटर का कन्वर्जन मीटर में करना है, ओके, तो आपको किलोमीटर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1000 से। सेम आपको मीटर का कन्वर्जन अगर सेंटीमीटर में करना है बच्चों, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से। अगर सेंटीमीटर का कन्वर्जन आपको मीटर में मिलीमीटर में करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10 से। अभी ये तो एक होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में, एक ही आता है मीटर का ही अभी तक के पूछा है उन्होंने एसपीआई में, सो आप यही याद करो। सेकंड थिंग होता है कि अगर आपको फिर से वापस आना है, वापस इन द सेंस अगर आपको मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। सेंटीमीटर का अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। एंड मीटर को अगर आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। देखो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आपको ऐसे ही याद रखने। फॉर एग्जाम्पल लेंगे इसका एक समझने के लिए, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। तो 1 किलोमीटर होगा, यहाँ पे 1 लिखना है आपको, और यहाँ आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सेम 1000 मीटर, 1000 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1000 लिखना है और बाद में इसे मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। सेम 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी mm। ओके, इसका कन्वर्जन करना है आपको, तो आपको क्या करना है, जो नंबर होता है उसे वैसे लिख देना है, प्लस यहाँ पे कितना है भाई, सेंटीमीटर टू मीटर मिलीमीटर में जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2 3, और ये वाला जीरो भी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मिलीमीटर में। तो आपको ऐसे कन्वर्जन करते आना चाहिए। ये टेबल आपको पता होना चाहिए, सो दैट वैल्यूज रखो, नंबर्स रखो, और जहां किलोमीटर दिखेगा वहां पे 1000 लगा लो। मीटर में कन्वर्ट करना है, जहां मीटर दिखेगा अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो नंबर वैसे रहने देना है, उसके जगह पे 100 लिख देना है। सेंटीमीटर होगा तो इंटू 10 लिख देना है। इतना सिंपल कन्वर्जन ऑफ यूनिट होता है। टाइम का कन्वर्जन करना है तो क्या होगा, टाइम इन द सेंस होता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, 1 आवर कितना होगा बच्चों, 1 आवर होता है 60 मिनट होते हैं उसमें, और 60 मिनट को अगर फिर से सेकंड में करना है तो कितना आ जाएगा 60 इंटू 60। सो 1 आवर आप लिख सकते हो 3600 सेकेंड। ये भी आपको एक चीज याद रखनी है, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। होप सो आप साइड बाय साइड आपके नोट्स भी बना रहे होंगे। एक एक नेक्स्ट यूनिट आपको याद रखना है, दैट इज ग्राम वाला। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो आपको लेंथ
मास एंड टाइम तीनों के कन्वर्जन यूनिट्स आने चाहिए सो दैट यही यूनिट वो एग्जाम में पूछते हैं। सो अभी हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ का यूनिट पूछा है। देखो मैंने आपको बोला है आपको 7 फंडामेंटल यूनिट्स पता होने चाहिए, उसमें से 5 यूनिट्स है उनका यूनिट्स भी आपको पता होना चाहिए। 5 यूनिट्स कौन से होंगे? मास, लेंथ, टाइम, करंट एंड टेम्परेचर। इनके फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स आपको पता होने चाहिए और ये सभी यूनिट्स होंगे किसमें होंगे? एसआई सिस्टम में होने वाले। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ लेंथ पूछा है हमको एसआई सिस्टम में, तो ऐसे आपको अंडरलाइन भी करना है एग्जाम में सो दैट वहां पे गलतियां बहुत कम होती है। ऑप्शन ए है सेकेंड, ऑप्शन बी है किलोग्राम, ऑप्शन सी है मीटर, ऑप्शन डी है केल्विन। आपको ही पॉज करके आंसर देना है। ओके, होप सो आपने पॉज किया होगा और आंसर दिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ टाइम। टाइम का यूनिट कौन सा होगा? एसआई सेकंड में। देखो फिर से टाइम हम आर में गिन सकते हैं, टाइम हम मिनट में गिन सकते हैं, टाइम हम सेकंड में गिन सकते हैं, लेकिन एसआई सिस्टम में टाइम का यूनिट होता है हमेशा सेकंड। तो यहाँ पे ऑप्शन है सेकंड, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मास। देखो मास भी हम कभी केजी में गिनते हैं, कभी टन में गिनते हैं, कभी क्विंटल में गिनते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। लेकिन मास अगर पूछा एसआई सिस्टम में तो मास का यूनिट क्या होता है एसआई सिस्टम में? दैट इज किलोग्राम यूनिट होता है। अगर सीजीएस में पूछते हैं तो सीजीएस में लेंथ का यूनिट हो जाता है सेंटीमीटर, ग्राम का यूनिट हो, मास का यूनिट हो जाता है ग्राम एंड टाइम का यूनिट हो जाता है बच्चों सेकेंड। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? देखो टेम्परेचर हम दो यूनिट्स में गिनते हैं, एक होता है डिग्री वाला अपना और एक होता है केल्विन वाला। अगर उन्होंने पूछा है एसआई सिस्टम में तो आपको लिखना है यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, डिग्री इज अ नॉर्मल यूनिट वन। द टू कैलकुलेट वेट, देखो एक फिर से एक थोड़ा अप्लीकेशन वाइज क्वेश्चन है। टू कैलकुलेट वेट ऑफ अ मैन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज। सबसे पहले वेट यानी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो वेट यानी होता है सर mg। ओके, तो आपको चाहिए m डिनोट करता है यहाँ पे मास को एंड g डिनोट करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। ये आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं आप, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो यहाँ पे देखो लेंथ तो नहीं हो सकता है, हमें क्या ऑप्शन चाहिए? मास ऑप्शन चाहिए। तो लेंथ तो नहीं होगा, टाइम भी नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं, बचा कौन है फिर? मास। तो अपना करेक्ट आंसर होगा बी, मास वेट करने के लिए चाहिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज मेजर्ड इन केल्विन। एक क्वेश्चन हो चुका है, केल्विन में हम क्या मेजर करते हैं? टेम्परेचर को, तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ वेलोसिटी। देखो अभी तक के क्वेश्चन जो थे वो सभी फंडामेंटल यूनिट्स पे बेस्ड थे। ये जो क्वेश्चन बेस्ड है इट इज ऑन द वेलोसिटी। सो वेलोसिटी क्या है? देखो पूरे वर्ल्ड में 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स को छोड़ के जो भी यूनिट आता है वो हो जाता है डिराइव यूनिट्स। तो आपको 7 भी आपने प्रॉपरली मन से पता कर लिए तो उनको छोड़ के जो भी यूनिट्स होगा हो जाएगा डिराइव यूनिट्स। अभी वेलोसिटी यानी क्या होता है सर? तो वेलोसिटी यानी होता है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सपोज एक बंदा ए टू बी गया है, सपोज यहाँ पे उसका 5 मीटर था, यहाँ पे 6 मीटर हो गया। दोनों में जो डिफरेंस रहता है पोजीशन में जो डिफरेंस रहता है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और देखो मैंने यहाँ पर भी मीटर लिखा है, यहाँ पर भी मीटर लिखा है, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो जाएगा मीटर और टाइम का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? यस, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी, मीटर पर सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ये भी आपको याद करने सो दैट एग्जाम में आता है तो आपको पता भी नहीं है तभी भी आप डायरेक्टली मीटर पर सेकंड वहां पे लिख सकते हो अगर फॉर्मूला पता नहीं होगा तो। नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है बच्चों, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी अपॉन टाइम। सिंपल लैंग्वेज में होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन। अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमने इसी स्लाइड में देखा था। वेलोसिटी का फॉर्मूला था v इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। बस यहाँ पे रख दो उस फॉर्मूले को। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, मैं इसे इधर लेके जाता हूँ, वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे पता है मीटर पर सेकेंड, टाइम का फॉर्मूला होता है सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है यहाँ पे। ओके, कैसे किया? एस एंड एस मल्टीप्लाई हो गए, एस एंड एस मल्टीप्लाई होते तो इनका एडिशन हो जाता है पावर्स का, ओके, डिग्रीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ फोर्स।
ओके, फोर्स का यूनिट आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली फॉर्मूले से मत जाओ, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, तो आप इससे भी निकाल सकते हो फोर्स का यूनिट। लेकिन जो न्यूटन भाई थे अपने, न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, उनके बेसिस पे फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। और किस में होता है वो, एसआई सिस्टम में होता है। जो डाइन यूनिट होता है ए बी फोर्स का यूनिट है, लेकिन इन द सीजीएस सिस्टम। तो अगर आपको पूछा फोर्स का यूनिट होगा एसआई सिस्टम में क्या है और एमके सिस्टम में क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा वहां पे न्यूटन। अगर उन्होंने पूछा फोर्स का यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा वहां पे डाइन। ओके, तो आपको एक क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आते हैं बहुत बार कि फोर्स का यूनिट बताओ इन द एसआई सिस्टम, इन द एमकेएस सिस्टम। एसआई और एमकेएस वाले सिस्टम सेम ही है और उनके यूनिट्स भी सेम ही रहेंगे। ओके, तो इंटरव्यू के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत काम में आने वाले हैं। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ वर्क। देखो, यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई सिस्टम, इन एमकेएस सिस्टम होता है जूल। ओके, तो ये भी आपको याद करो, यूनिट ऑफ वर्क एंड यूनिट ऑफ एनर्जी भी उन्होंने पूछा। यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क इज द सेम, सो यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क इन द एसआई और एमकेएस सिस्टम क्या हो जाएगा, जूल। अगर उन्होंने पूछा सीजीएस सिस्टम में, लाइक सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में पूछा, तो हो जाता है अर्ग। ओके, तो ये भी चीजें याद रखो, प्रॉपरली नोट डाउन करो चीजों को, सो दैट आप रिवाइज कर पाओगे और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो रॉन्ग नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, ये भी आपको याद रखना है। प्रेशर का जो अभी हम देख रहे हैं, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, दिस ऑल आर द डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, इनको कोई ना कोई लगता है फंडामेंटल यूनिट्स डिफाइन करने के लिए, तो प्रेशर का यूनिट लिख लो पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको पूछा द लेंथ ऑफ अ टेबल इज 3 मीटर, 3 इसमें क्या है। देखो, मैंने जो स्टार्टिंग वाला स्लाइड था उसमें ही बताया, जो वर्ड अल्फाबेटिकल लेटर आता है वो क्या डिनोट करता है, यूनिट को, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है दैट इज नंबर, वो डिनोट करता है मैग्नीट्यूड को। तो इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। सो एक और है, व्हाट इज द what which of the following is not a fundamental units क्वांटिटी, या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, फिर यूनिट्स बोलेंगे। देखो, जो टेबल आपको याद होगा वहां पे थी मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और क्या था, करंट। तो आपको ये 5 याद करने हैं फंडामेंटल यूनिट्स। देखो, तो 5 है, लेंथ है इसमें, यस लेंथ इज अ फंडामेंटल यूनिट। ओके, मास था, मास इसमें भी है, फंडामेंटल यूनिट है। टाइम इसमें भी है, टाइम इज अ फंडामेंटल। स्पीड इसमें नहीं है, पांचों में स्पीड नहीं है, तो 5 क्या हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा अपना डिराइव्ड यूनिट्स। तो ये भी चीज आपको याद करनी है। अभी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिराइव्ड यूनिट, सेम यहाँ पे था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल यूनिट्स, यहाँ पे था विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड यूनिट्स। तो आपको 5 फिर से फंडामेंटल यूनिट्स पता होनी चाहिए, उनको लगाते जाओ। ओके, अभी देखो, यहाँ पे यूनिट पूछा था, यहाँ पे क्वांटिटी पूछा था। तो वो जो टेबल था, उस टेबल में हमने देखा था मास का यूनिट था केजी, लेंथ का यूनिट था मीटर, टाइम का यूनिट था सेकेंड, टेम्परेचर का यूनिट था केल्विन और करंट का यूनिट था एम्पियर। ये जो टर्म्स थी इनको बोला जाता है क्वांटिटीज। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्वांटिटी अगर पूछा तो ये टर्म आता है, यूनिट्स पूछा तो उनके यूनिट्स आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है यूनिट, तो मीटर यूनिट किसका होता है, मीटर यूनिट होता है लेंथ का, जो हमको पता है, इट इज अ फंडामेंटल। किलोग्राम यूनिट होता है मास का, ये भी हमको पता है। सेकंड यूनिट होता है टाइम का, ये भी हमको पता है। जूल पता है, वर्क यूनिट होता है एनर्जी और वर्क का। लेकिन दिस इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स वी यूज। ओके, कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करते हैं हम, मैंने आपको बोला है स्टार्टिंग में, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करते हैं हम, एमकेएस, सीजीएस एंड एसआई। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ वर्क, ये भी क्वेश्चन हो चुका है, यूनिट ऑफ वर्क होता है जूल। ओके, सो बच्चों दैट्स ऑल। आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा यूनिट्स, उनका हमको कन्वर्जन कैसे करना है। एक क्वेश्चन है शायद कन्वर्जन का, हाँ यस, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कन्वर्जन। तो 1 किलोमीटर का कन्वर्जन आपको मीटर्स में करना है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स हो जाएंगे। तो मैंने पूछा है, आपको टेबल याद रखना है, 1 किलोमीटर से अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है तो आपको इंटू 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे किलोमीटर लिखो, किलोमीटर की जगह आप इंटू 1000 कर दो और नंबर को एज इट इज यहाँ पे ला लो, तो इतना आंसर आ जाएगा इसका 1000। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 1000 मीटर। सो एक बार लेक्चर देखो प्रॉपरली, लेक्चर के नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस भी लिख लो कहीं तो भी, सो दैट आपको ये फ्यूचर में जब एग्जाम आएंगे तब काम में आएंगे। एंड लेक्चर को शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो, सो दैट मैक्सिमम बच्चों तक वीडियोस पहुंच पाएगा। आपके जो क्लासमेट्स है स्कूल में उनको भी
हमारे एकेडमी के बारे में बताओ, फ्री वीडियो सीरीज के बारे में बताओ, सो दैट they can also get good marks in the SPI. So thanks for the watching. Please share it, like it and subscribe to our channel.